मैं भी ज्यादा रांची की रहने वाली हूँ। और मेरा एटमी से जुड़ने की वजह कुछ और थी, काम करने का वजह कुछ और है। जुड़ तो गई मैं एटमी से किसी का मन रखने के लिए, ऐसे ही। और काम करना मैंने स्टार्ट किया एटमी को जानने के बाद। तो एटमी से जुड़ना मुझे बहुत मेरी वैसी कोई इच्छा नहीं थी, मैं जानती भी नहीं थी इसके बारे में। बिकॉज पैसों को लेकर के मेरी कोई वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे कोई जरूरत नहीं थी। शादी से पहले नाना जी थे, रिंकी को पता है। और शादी के बाद हस्बैंड गजेटेड ऑफिसर है। मुझे पैसों के बारे में सोचने की जरूरत कभी नहीं रही। बट रंजना जो मेरी फ्रेंड विभा ने जब कहा कि एटमी के बारे में, तो मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग, नो, अ बिग नो। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे रिलेट कर पाएंगे इस बात को, क्योंकि 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में यही सोच रखते हैं। बट कुछ दिन बाद जब रंजना मेरी फ्रेंड, जो कि मेरी अपलाइन भी है, बट अब वो एक्टिव अपलाइन नहीं है, तो उसने मुझे कहा कि क्यों क्यों नहीं करना चाहती हो, क्या करती हो आखिर सारा समय। तो मैंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। उसने कहा कि वही टाइम मेरे पास भी है जो तुम्हारे पास है, और वो विमेंस कॉलेज में लेक्चरर है, मैं हाउस वाइफ। मैंने कहा कि उसकी जो एक बात थी जो मुझे स्ट्राइक कर गई, वो थी कि बहुत सारे लोग, तब 17 कंट्रीज में थी एटमी, अब 25 कंट्रीज में है। बट उसने कहा कि 17 कंट्रीज के लोगों से तुम्हारी जान पहचान होगी, और अच्छे सोशल सर्कल बनेगा तुम्हारा, अच्छे लोगों से तुम्हारी पहचान होगी, तुम्हारे जान पहचान मतलब लोगों को तुम जानोगी। और ये बात मुझे स्ट्राइक कर गई, क्योंकि रिंकी को बहुत अच्छे से पता है कि मैं नाना जी के पास जब 1.5 साल की थी, 1.5 ईयर की, तब से मैं नानी माँ नाना जी मुझे रखे थे, और वहीं से मेरी पढ़ाई हुई, शादी भी मेरी वहीं से हुई। और मेरे नाना जी बिरमित्रापुर राउरकेला में जस्ट लाइक जमींदार टाइप थे, और मतलब मैं कहूँ कि बिजनेस टाइकून। और हमारा जो घर है बहुत बड़ा, मतलब एक कोने में अगर कुछ हो रहा है हवेली नुमा, तो दूसरे साइड में क्या हो रहा है पता नहीं चलता था। बहुत बड़ी फैमिली थी हमारी। अब मैं थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाऊंगी ये बताने के लिए कि मैंने क्यों इसे ज्वाइन किया। तो जब भी कुछ प्रोग्राम होता था हमारे यहाँ, तो इतनी बड़ी फैमिली है, एक कैमरे में नहीं आते थे सारे लोग, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती थी कहीं बाहर जाने की। मतलब हमारे यहाँ, मैं उस खानदान से बिलोंग करती हूँ जहाँ लड़कियों को बहुत सहेज कर रखा जाता है, संपत्ति की तरह, किसी की नजर ना लगे। तो क्या था कि हम टेरिस पे भी होते थे ना, तो दूर से अगर देख रहे हैं कि मेरे 4 मामा हैं, कि मामा आ रहे हैं, तो हम लोग अंदर चले आते थे कि तुरंत बोलेंगे कि वहां क्या कर रही थी। इस टाइप का। मतलब मैं स्कूल भी जाती थी तो हमारी मेड थी, वो मुझे लेकर जाती थी और घर लेकर आती थी। तो इस टाइप का था। मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप थी, ज्यादा, अब भी मैं ज्यादा बात नहीं करती लोगों से। तो ये मेरा जो पॉइंट था, जो उसने कहा कि जैसे हम लोग, मुझे इंटरसिटी जाना होता था, सिटी से बाहर जाना होता था, तो हम लोग घर की गाड़ी यूज करते थे। मतलब पब्लिक ट्रेन बस ये सब नहीं यूज किया जाता था हमारे यहाँ। तो मतलब बाहर दूसरी दुनिया, बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था मेरा, लोगों से ज्यादा जान पहचान नहीं थी मेरी। और शादी के बाद फिर ससुराल। तो ये जो बात उसने कहा ना कि तुम्हारी फ्रेंडशिप होगी, तुम्हारा सोशल सर्कल बनेगा, ये मुझे स्ट्राइक कर गया। मैंने कहा चलो ठीक है, वो दिन था और आज का दिन है। आज AIA का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे 30-32 लोग हैं, इसके बाहर भी 15-20 लोग हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। ऐसे मेरे फ्रेंड सर्किल है, मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसे लोगों से मेरी जान पहचान
मतलब मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं कि आज मैं उनको एक मेरी पूंजी है, लाइफ की पूंजी है कि इतने अच्छे अच्छे लोगों से मेरी पहचान है और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। और थैंक्स बोलूंगी मेरी फ्रेंड दीभा, रंजना और एटमी को। रवि जी जैसे, रवि जी तो हमारे फैमिली के हिस्सा है, तो वैसे भी, लेकिन एटमी से जुड़ने के बाद हमारा रिलेशन और अच्छा, मतलब हम लोग अक्सर डेली बात करते हैं, है ना। तो ये सारा मैंने मुझे ये सब मिला है, ये सारी चीजें मैंने कमाई है यहाँ पे आकर के, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, ऐसे मेंटर्स मिले, ऐसी मेरी टीम है कि आज मैं उन सबको एक पूंजी की तरह देखती हूँ अपनी लाइफ में। सॉरी, मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगी कि मैं एटमी में जुड़ने का वजह मेरी क्या थी, या अच्छा इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले जो मुझे काम दिया गया कि कल रात मैंने डॉक्टर एस कुमार सर से मैसेज किया कि टुमारो इज यस्टरडे, सो व्हाट विल बी द टॉपिक। तो सर ने कहा 15 डेज ऑफ मास्टरशिप कैलकुलेशन, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना। तो मैंने कहा कि अच्छा, मतलब बाकी सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मस्ती में और मैं कैलकुलेट करूं। बट कोई नहीं, बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज बॉस। और मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। तो फिर वही है, मैंने कहा कि अब मुझे, मैं टॉपिक्स पे बात करूं तो पूरी लाइफ में मैंने इतना कैलकुलेशन नहीं किया जो इन 15 दिनों में किया। रियली इट वाज वेरी टफ। तो मेन जो पॉइंट है ना कि साइकिल मैंने कैसे किया, तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने ये 15 दिन किस तरह से कैलकुलेट किया, मेरे किस तरह के स्टेप्स थे जो मुझे सक्सेसफुल होने में हेल्प किए। और आप सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि आप सबको यहाँ, ये तो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से शुरू करना है, बहुत आगे तक जाना है, ये तो शुरुआत है। तो मैंने देखिए, जो मास्टरशिप के लिए डिसाइड करते हैं ना, वो 3-4 महीना पहले ही डिसीजन हो जाता है। आपके मेंटर्स, आपकी टीम, ये इन सब के साथ में आप लोग पहले ही ये डिसीजन हो जाता है कि हमें ये करना है, इस साइकिल में करना है। बट जब वो दिन आता है तो लास्ट डे वाज 30th, मतलब जो हमने फर्स्ट साइकिल को चूज किया था 1 से 15 वाला, तो योर डे वाज 30th, मतलब उसमें यू हैव टू डिसाइड कि यस और नो। बट एस कुमार सर ने विजन दिया मुझे कि आपको करना है, तो उन्होंने कुछ देखा होगा, और विकास गौतम सर ने भी कहा था। तो मैंने सोचा कि मैंने बात की लोगों से, मुझे लगा कि चलो ठीक है, मतलब हो जाएगा, मुझे ऐसा लगा। और एसएसएम और एसएम तो आप अपनी बल पे कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों जो है ना, देखने में लगता है कि बहुत टफ है, बट नो, मैं बताती हूँ कि कैसे किया जा सकता है। ये ज्यादा इतना टफ भी नहीं है, आराम से अचीव किया जा सकता है, बस थोड़ी सी आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो जो 2-3 चीजें हैं ना, पहला तो है कि कौन कितना पीवी कर रहा है। यू हैव टू नो कि आपकी टीम में कौन है जो कितना पीवी कर रहे हैं, कौन अपना 100% दे रहा है, कौन एक्टिव मेंबर है, और कौन अपना 50% दे रहा है। और जो 100% दे रहे हैं उनके लिए तो आप डेड श्योर हो कि हाँ, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आनी है। बट जो 50% दे रहे हैं, या जिन्होंने भी आपसे कहा है कि आप की हेल्प करने वाले हैं, तो आपको उनके लेवल पे जाकर के देखना पड़ेगा कि इज इट फाइन, मतलब क्या वो सच में कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि अगर वो फेल हो गए तो फिर आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, क्योंकि आप ये साइकिल जो डिसाइड कर रहे हो ना, इसके यहाँ पे फिर ऑप्शन नहीं है आपके पास। जब आपने डिसाइड कर लिया, आपने कदम रख लिया, तो आपको आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जा सकते, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए
ये सारी चीजें पहले डिसाइड कर लेनी होगी, आपको देख लेना होगा कि कौन कौन है जो दूसरी चीज कि यहाँ मैं आई हूँ तो जो बड़ी बात है कि मैं लोगों को यहाँ पे लेकर आई हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं उनकी लाइफ चेंज करने के लिए वहाँ यहाँ ज्वाइन किया उन्हें, अपनी लाइफ चेंज करने के लिए नहीं। ये मास्टरशिप की मुझे जरूरत सिर्फ इसलिए है कि मैं उनकी लाइफ चेंज कर सकूं और मैं ब्रांड की तरह उनके सामने जिसे ताकि वो मुझे देख करके इंस्पायर हो, मेरी टीम। इसके लिए मुझे मास्टरशिप की जरूरत है, तो उन्हें किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं करना। कुछ कभी मैंने नहीं कहा कि आप मुझे 2 पॉइंट या आप मतलब ये करो वो करो, मैंने पूछा जरूर है सबसे कि आपके लिए जो पॉसिबल है आप बता दो। बट विकास गौतम सर ने मुझे कहा था कि सिन्हा जी ये मीटिंग अरेंज करो। मैंने कहा, मैंने सोचा कि सर मैंने किसी को प्रेशर नहीं देना है, जो अपनी खुशी से दे रहे हैं ना, कर रहे हैं, वो बहुत है मेरे लिए। ये मेरा स्टेप है, मैंने डिसाइड किया है तो ये मैं करूंगी। क्योंकि SSM करना ये आपके हाथ में है कि ये आप रिटेल करके भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे फंडे होते हैं जो जिससे आप ये अचीव कर सकते हो। SSM एंड SM, सेल्स मास्टर और सेमी सेल्स मास्टर। और ये इसके लिए बहुत बड़ी टॉपिक है, ये आराम से भी बात करेंगे हम लोग, जो मेन पॉइंट मैं उस पर डिस्कशन करूंगी, ठीक है। ओके। तो 30th वाज टू डिसाइडिंग डे, 30 तारीख को, जैसे मैंने फर्स्ट टू 15 वाला हमने डिसाइड किया था, 30 को मैंने डिसाइड कर लिया। अब आ रहा फर्स्ट अगली सुबह गणेश जी को हाथ जोड़ा, तुलसी में जल डाला और संकल्प पूरा करने का आशीर्वाद ले लिया और सबसे पहले अपना बॉल डाल दिया 3,25,000, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये साइकिल मुझे करना है, तो वहां पे फिर इफ और बट की गुंजाइश नहीं है, फिर वो देखना है कि कैसे करना। तो जो पॉसिबिलिटी जो आपके पास है, जब मैंने डिसाइड कर लिया तो फिर मैंने अपना बॉल पहले डाल दिया और मैंने श्री गणेश कर दिया, शुरुआत कर दिया कि अब फिर मैंने इस पूरे साइकिल को 3 भाग में डिवाइड किया, 1 to 5, 1 तारीख से 15 तारीख तक का। तो 1 तारीख से 1 से 5 तारीख तक का, तो जिसमें मुझे 1 से 5 वाला जो साइकिल है, 1 से 5 वाला जो टाइम पीरियड है, उसमें मुझे देखना था कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कर सकूं और कहाँ कहाँ से मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। मतलब मुझे 1 से 5 के अंदर कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं और कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं और क्या पॉसिबिलिटीज है, ये मैंने 1 से 5 में मुझे डिसाइड हो गया, जहां से मिलने थे वो मैंने ले लिया, कलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन जो नेक्स्ट आया वो 6 to 10, और ये बड़ा मतलब क्रूशियल होता है, 6 से 10 वाला। थोड़ी सी टेंशन भी होती है इसमें, थोड़ा सा हेडेक भी होता है बट कोई नहीं, पैरासिटामोल है तो वो उसमें क्या है ना, ये देखना ये होता है 6 to 10 में बहुत सारी चीजें आ जाती है। फिर उसमें किन किन लोगों का अचीवमेंट हो रहा है, मतलब किन किन लोगों की मैचिंग आ रही है, किन किन लोगों का एजेंट लेवल हो रहा है और किन को जरूरत है और कौन कर सकते हैं। 1 मिनट। तो ये रहा कि सॉरी, तो ये जो 6 to 10 वाला जो है ना साइकिल, इस टाइम पीरियड, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब कर लेना है, पॉइंट्स कर लेने हैं, जिन उसमें आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आप आपके दोनों लेफ्ट एंड राइट में किन किन को आपको एजेंट बनाना है और किन की जरूरत है, किन की मैचिंग आ सकती है और कौन एजेंट बन सकते हैं, और
जैसे एसएम में तो आप स्पेशल एजेंट भी बनाओगे लोगों को, तो इस तरह से कैलकुलेशन करना होगा। जैसे कि आपको पॉइंट का फायदा कहाँ से मिल रहा है, जैसे कि मैंने ना पूरा रोड मैप तैयार करके रखा था, वो मैं थोड़ा दिखाऊंगी आपको। जैसे ये देखिए, आपको दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है या नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा दूर करें मैम, शिवा जी थोड़ा सा दिख नहीं रहा। आ रहा है, नहीं वो नहीं क्लियर नहीं आ लाइट रहा, ज्यादा हो लाइट रही है दिख ना, नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, आप लाइटिंग है। कंटिन्यू करें। एक मिनट यस में, अब आ रही है, आ रही है। आ रही है ना? नहीं अभी आ रही थी मैम, फिर हट गया। नहीं नहीं आ रही है, ये आ रही है, नहीं आ रही? नहीं आ हाँ रही ये है। हाँ है ना? अब आई थी, फिर चली गई। खैर कोई नहीं, ये कोई मैंने बात ना नहीं, आप क्या। पूरा रोड मैप तैयार किया, मुझे नहीं लग रहा है कि आ रही, कोई नहीं। तो ये पूरा रोड मैप तैयार किया था मैंने, कि मतलब किन किन का एजेंट लेवल होना है, किन की मैचिंग आनी है। और थोड़ा सा दिख जाता है ना तो मैं दिखा सकती थी, तो नहीं दिख रहा है ना, कुछ के लाइट का आप प्रॉब्लम, कोई नहीं। लेफ्ट एंड राइट में कैसे कैसे कब, मतलब मैंने ना पूरा डेट वाइज 1 2 4 देन 5 6 7 8 जैसे कंप्लीट हो गया, तो वो मैंने लिख दिया। यहाँ तक कि मैंने बैंक का भी अकाउंट भी मतलब चेक करती गई कि ये अब इतना आया है मेरे पास, मतलब इतना मेरे पास है, तो अब मैं कहाँ लगा सकती हूँ, कैसे लगा सकती हूँ, ठीक है। तो उसमें अब किन की मैचिंग आ रही है और किन की आनी है, और ये सारी चीज, और लेफ्ट एंड राइट में कितने पॉइंट्स हो रहे हैं और कितने बाकी हैं, कब, मतलब मैंने इस चीज का भी ध्यान रखा कि पॉइंट्स बर्बाद ना हो, बेकार ना जाए और काम आ जाए। तो और फिर ये भी मैंने पूरा नोट डाउन कर लिया कि किसको मैंने कितने पॉइंट्स दिए हैं, मतलब कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, वो सारा चीज मैं नोट डाउन करती जा रही थी। वो जो मैंने कहा ना 6 to 10 वाला जो टाइम होता है बहुत क्रूशियल होता है, तो इस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है कि आप कहाँ कहाँ पे किसको कितना क्या सामान दे रहे हो, कहाँ भेज रहे हो, कब दे रहे हो, वो सब कुछ नोट डाउन करते जाना है, ठीक है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना, ईच एंड एवरीथिंग हैज टू नोटेड। तो ये रहा 6 to 10 में। और मतलब हर मुमकिन ट्राई करना चाहिए कि ये वाला सेशन, ये जो टाइम है ये लैप्स ना करे। यहाँ पे आपको आई कैन से कि 99% यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाना चाहिए 10 तक, बट होता नहीं है, वो एक्सटेंड कर जाता है। बट कोशिश यही होनी चाहिए कि आप यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है जॉब। तो वही कोशिश यही रहनी चाहिए कि 99% यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट जो आता है वो 11 to 14 वाला टाइम आता है। 11 to 14 में क्या है ना कि आप मैंने तो अपना आखिरी हथियार उसमें यूज किया था, टारगेट, जो अब वो दिख नहीं रहा तो मैं दिखाऊं कैसे। एक लिस्ट मैंने तैयार किया था जिसमें जो कंपनी का था ना टर्मिनेशन वाला, वो मेरा आखिरी हथियार था। वो टर्मिनेशन का मैंने लिस्ट निकाला कि किसकी किसकी आईडी टर्मिनेट हो रही है। फिर उसमें से मैंने देखा, मतलब टर्मिनेट तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं बट वो कुछ करते नहीं है। बट मैंने देखा कि इनमें से कौन है जिनको फर्क पड़ेगा टर्मिनेट होने पे, कौन मैम है उस जो लिस्ट में मेरा भी नाम, मैम उस लिस्ट में मेरा भी नाम था। यस तो था, आपका भी नाम था, वो मैंने सबसे पहले उसको सही किया है देन फिर उस टर्मिनेशन वाले में जिसको जिसको एक्चुअल में फर्क पड़ना था ना, जो काम मतलब नहीं कर रहे हैं फिर भी इंटरेस्टेड है, तो आगे चल के वो कभी करेंगे मुझे पता है, तो उन सबकी मैंने लिस्ट बनाई, राइट। उसके बाद फिर उनके पॉइंट्स, उनके मतलब लेफ्ट राइट का मतलब उनका पूरा रिकॉर्ड मैंने तैयार किया। जो भी मैं दिखाना चाह रही थी वो सारे रिकॉर्ड्स मैंने तैयार किया, उनके कितने पॉइंट्स थे, उनकी आईडी
वो लिख करके मैंने रखा। और देन वो एक दिन जो 11th था मेरा, वो 11th को मैंने पूरा ये काम किया कि एक एक करके सबको कॉल किया और पूरी स्थिति उनको समझा दी कि ऐसा ऐसा है और ये कर सकते हो आप, और ये आपकी मतलब फ्यूचर में आपका इस तरह का काम आ सकता है। मैं ये मत समझिए कि मुझे जरूरत है, आपको जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरा फर्ज था कि मैं आपको बता दूं, और वो आपका एक तरीका होना चाहिए। कभी भी आप अपने आप को दूसरों के सामने कमजोर मत साबित होने दीजिए, नहीं तो सामने वाले हावी हो जाते हैं आप पे। और कमजोर तो मैं कभी भी नहीं थी। 11th को मैंने ये काम किया और सबको बताया, और मैं आपको बताऊं कि वहां से मुझे 1 लाख पीवी मिले। 1 लाख इज बिग पॉइंट, सॉरी। तो ये था। उसके बाद जो लास्ट ओवर था ये मेरा, और मैंने अपने कुछ पॉइंट्स सेफ साइड के लिए बचा करके रखे थे। चाहे वो ड्राइविंग हो या बिजनेस हो, सेफ साइड हमेशा रखना चाहिए अपने हाथ में, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। तो मैंने अपने कुछ पॉइंट्स रखे थे कि इमरजेंसी के लिए अगर जरूरत पड़े तो, और कुछ और लोगों के भी पॉइंट्स रखे थे कि लास्ट में अगर जरूरत पड़े तो मैं वो बॉलिंग करूंगी, वो बॉल में डालूंगी। वो भी काम आए। और बड़े आराम से, मतलब टेंशन नहीं लेना था। टेंशन तो था, ऐसी बात नहीं है कि टेंशन नहीं था। मुझे टेंशन था कि मुझे खुद को प्रूव करना। सबसे पहले तो अपने घर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि क्या कर रही हो, टेंशन ले रही है, बस कुछ नहीं होना है। तो मुझे वहां भी प्रूव करना था, मुझे अपनी टीम में प्रूव करना था। सबसे बड़ी जो बात है कि मुझे ये बताना था कि मेरी टीम को ये बताना है था कि ये बहुत बड़ी चीज है, ये आपको जो मिली है एटमी के रूप में, ये बहुत बड़ी चीज है। और अब आप मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हो। मुझे दिल्ली से लौट कर आने दीजिए, मैं सारे मतलब सबका विजन चेंज कर दूंगी। मुझे पता है, क्योंकि और ये सारे लोग जो मेरी टीम में सोए हुए हैं सब जाग जाएंगे। इसके लिए मुझे जरूरत थी इस मास्टरशिप की। तो ये था, मुझे प्रूव करना था खुद को, और ये सारी चीजें मुझे बतानी थी लोगों को। और जो नेक्स्ट बात है ना, टाइम और अच्छा, जो सबसे बड़ी बात एक और है जो मैं आप सबको बहुत जरूरी से बताना चाहूंगी, कि कभी भी 11th आवर के लिए मत रखिए कि 15th को बाकी का मतलब बाकी जो भी बचा वो 15th को लास्ट डे कर लेना है। सॉरी, मतलब मेरे कहने का मतलब जो भी आपका साइकिल है वो मे बी वो 15th है या 30th है, तो जिस साइकिल को भी आपने चूज किया है तो उसमें आप आखिरी दिन के लिए कभी मत रखिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो सकती है। आखिरी दिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो एक दिन पहले ही आपको अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए ना, तो एक दिन पहले ही आपको सारे डील क्लोज कर लेने चाहिए। नहीं तो लास्ट में कुछ भी मतलब कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। किस्मत को ना मुट्ठी में रखिए, उसे मौका ही मत दीजिए कि वो गेम कोई कर दे। तो ये था, मतलब 1 से 15 के बीच मैंने तो 15 वाला रिस्क ले लिया था, क्योंकि 14 को मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। और मैं जानती थी कि नहीं करना चाहिए ये चीज, फिर भी थोड़ा सा मेरे माइंड से निकल गया और मैं 15 तक चली गई। और मैंने पहले भी डिसाइड किया था कि मैं 14 को ही सारा कर लूंगी, बट कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे हो गया कि मुझे थोड़ा लेट हो गया। आप सब ये गलती मत कीजिएगा। और इस तरह से मैंने 15 को की दोपहर तक मैंने पूरा कंप्लीट किया, कैलकुलेशन पूरा निकाला, और फिर से कैलकुलेट किया कि मेरा कंप्लीट हुआ है कि नहीं। और सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने बॉस को ये न्यूज़ दूं। उन्हें मेरे हर दिन का रिपोर्ट उन्हें मिल रहा था, उन्हें पता था। वो मैं डॉक्टर एस कुमार सर की बात कर रही हूँ कि मेरे कितने पॉइंट्स हो रहे हैं। बीच बीच में वो पूछ भी रहे थे कि क्या चल रहा है। मैंने बहुत, सब लोगों ने बहुत हेल्प किया, और इस तरह से मेरा साइकिल पूरा हुआ। और सॉरी, मैं जीत गई। और मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगी अपने मेंटर्स को, स्पेशली मोहित सर को, मोहित पांडे सर को, अरुण मीना सर को,
इन लोगों को ये विश्वास नहीं था कि मैं ये वाला मेरा हो पाएगा साइकिल, क्योंकि मेरी उन्हें पता है कि मेरी टीम छोटी है और मैंने बहुत मेरा ग्राउंड लेवल पे बहुत बड़ा वर्क भी नहीं रहा है। तो उन्हें ये विश्वास, मतलब उन्हें पता होने के बाद भी उन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया और मेरी हेल्प की। तो इस हेल्प के लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी और थैंक्स उनको। और विकास गौतम सर, 6 महीने पहले ही उन्होंने बोल दिया था, सीमा तू मुझे भाई मानती है ना, मैं तेरे सर पे पगड़ी बांधूंगा और कप लेकर के झारखंड आऊंगा। तो विकास गौतम सर, यू आर ग्रेट, थैंक यू मुझ पे ये विश्वास दिखाने के लिए, मुझ पे भरोसा करने के लिए। डॉक्टर एस कुमार सर, मैं अगर कहूँ ना कि नेटवर्क मार्केटिंग पे अगर बुक लिखा जाए ना, तो सबसे अच्छे राइटर जो है ना, वो एस कुमार सर से बेहतर कोई नहीं लिख सकता नेटवर्क मार्केटिंग पे। मतलब हर पहलू का उन्हें पता है, मतलब इसके हर उतार चढ़ाव का, कौन किस लेवल पे जा सकता है, किसकी क्या एबिलिटी है, उनको सब कुछ पता रहता है। और जो उन्होंने अगर मुझे विजन नहीं दिया होता ना इसके लिए, तो मैं सोचती ही नहीं। उन्होंने कहा तो मैंने सोचा। और मैं तो ये बोलती हूँ कि जब भी स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने डायरेक्ट उनसे बात की थी और मैं उन्हीं से इंस्पायर होकर के इस पे काम करना स्टार्ट की। क्योंकि जो उनका तरीका था बताने का स्टार्टिंग से, मैं बताऊं तो मैं हमेशा उनकी बातों को ना रिकॉर्ड कर लेती थी जब भी उनसे बात होती थी ना, या किसी से बात करते थे, या कैसे बात करना है। क्योंकि मैं मतलब थोड़ी क्या, मैं पूरी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अब ज्यादा लोगों से बात नहीं करती, तो लोगों को समझाना या कन्विंस करना या बताना, ये मेरे बस की बात नहीं थी। तो मैं उनकी बातों को बहुत बारीकी से सुनती थी, बहुत बारीकी से, कि वो किस तरह से लोगों से बात करते। जो जैसे उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि इम्पोर्टेंट है कि आप कितना जानते हो, आपका इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज वर्क करती है। आपको अगर पता है, जैसे कि मैंने ये लेवल अचीव किया है ना, तो मुझे पता है कि कैसे अचीव किया। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस को बखूबी बयां कर सकती हूँ। लेकिन अगर किसी और ने अचीव किया है और उसने ऐसा किया करके बताना, पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ या नहीं, मतलब किसी और के एक्सपीरियंस को, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी और के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप किसी को नहीं समझा सकते। तो ये बहुत बड़ी चीज मैंने उनसे सीखी। और डे टू डे उन्होंने मुझे बहुत ट्रेंड किया। आज मेरा जितना भी नॉलेज है और जो उन्होंने फेथ दिखाया ना मेरे ऊपर, इसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर मुझे, मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए और मुझे यकीन दिलाने के लिए कि मैं ये कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। और जो सबसे बड़ी बात है ना, वो मेरी टीम है। और रवि जी, जिन्हें मैं कहती हूँ कि वन मैन आर्मी, वो है, वन मैन आर्मी है। मतलब वो अकेले बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा बिजनेस वो हैंडल कर रहे हैं। और जैसा वो काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, जैसा उनका फील्ड वर्क है, बहुत आगे जाएंगे, मुझे पता है। और इस तरह से अगर काम करते रहे ना, तो वो एटमी का जो सितारा होता है ना, वो बिल्कुल वो बनने वाले हैं। और मैं, बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम में जिनका मैं सबका नाम तो नहीं ले सकती इस समय। कुमार जी हैं, विभा जिसने मुझे ज्वाइन किया, वो मेरी अपलाइंग है। और सिमरन, बहुत सारे लोग हैं, अविनाश जिसने मुझे हेल्प किया। तो इस तरह से अविनाश का भी पॉइंट मैंने लास्ट में रखा हुआ था, कि अपना पॉइंट रखा था कि जब इमरजेंसी होगा तो इन लोगों ने मुझे वाकई बहुत हेल्प किया है। इनकी वजह से आज मैं ये अचीव कर पाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी मैं इतना बोलने के बाद मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी अगर मैं नहीं बोल पा रही तो। थैंक यू सो मच। मुझे बस इतना ही बोलना था, अगर मैंने सही से एक्सप्लेन किया तो। और
और क्या बोलूँ बस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।